क्या जिंदगी को आंसुओं के बिना जिया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हर ट्यूसडे को सुनिएगा हमारी नई कहानी आंसुओं के बिना जिंदगी, जिसे मिस्टर संतोष प्रसाद ने 13 भागों में लिखा है। सुनिएगा जरूर आंसुओं के बिना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरियन लफ्जों के हमसफर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वही इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आज मैं आप सभी के सामने करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। वाइल्ड शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बीते हुए एपिसोड और बीते हुए ट्रैक की अगर की जाए बात, तो यहाँ पर आप सभी ने सबसे पहले देखा होगा कि किस तरीके से गणपति विसर्जन के दौरान ही यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा का फेस ऑफ हो जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। उसी दौरान यहाँ पर अभिमन्यु बिरला को याद आता है कि पिछले 1 साल में क्या कुछ नहीं किया अक्षरा ने, किस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु को हॉस्पिटल में छोड़ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अभिमन्यु से यहाँ पर 24 घंटे की मोहलत मांगते हुए नजर आती है, जहां पर कि अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि अभिमन्यु ने अपनी नफरत को पूरा 1 साल दिया, लेकिन क्या अभिमन्यु यहाँ पर अक्षरा को अपने रिश्ते को साबित करने के लिए 24 घंटे नहीं दे सकते हैं। वेल, शो का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जहां यहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था अक्षरा के सवाल के साथ, तो वहीं अब अभिमन्यु यहाँ पर अक्षरा को 24 घंटे की मोहलत तो दे देगा, लेकिन असल में जैसे ही अभिमन्यु अक्षरा को मैसेज करेगा कि उसके 24 घंटे स्टार्ट होते हैं अब, तो उसी के बाद जब अक्षरा कुछ सबूत ढूंढने के लिए निकलती है अपने घर से बाहर, तो यहाँ पर अक्षरा की जान खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि अक्षरा से कुछ गुंडे उसके फोन को छीनने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं और ये सब कुछ अभिमन्यु बिरला देख लेते हैं और एक बार फिर से अभिमन्यु अक्षरा की जान बचाते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ और होता है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से शो में यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु का फेस ऑफ हुआ। आप सभी ने देखा होगा कि जिस दौरान गणपति विसर्जन के दौरान जब अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे के सामने आते हैं, तो यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु को अपना प्यार तो याद आता ही आता है, लेकिन अभिमन्यु को अपनी नफरत भी याद आ जाती है, जिसके बाद की अक्षरा यहाँ पर अभिमन्यु से सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत मांगते हुए नजर आती है। अक्षरा यहाँ पर अभिमन्यु बिरला से कहती हुई नजर आती है कि यहाँ पर अभिमन्यु ने अपनी नफरत को पूरा 1 साल दिया, तो क्या वो अक्षरा को अपने रिश्ते को साबित करने के लिए 24 घंटे नहीं दे सकते हैं। वाल, यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभिमन्यु बिरला ये सारी बातें मंजरी को बताता हुआ नजर आता है, जहां पर कि मंजरी अभिमन्यु को ये कहती है कि यहाँ पर अगर अक्षरा ने अभिमन्यु से सिर्फ 24 घंटे मांगे हैं, तो अभिमन्यु को अक्षरा को 24 घंटे दे देने चाहिए। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर लेने वाला है अब अभिमन्यु बिरला एक बहुत बड़ा फैसला, जहाँ पर कि अभिमन्यु अक्षरा को 24 घंटे की मोहलत देते हुए नजर आने वाला है। तो वहीं अगर गोइंका हाउस की बात की जाए, तो यहाँ पर गोइंका हाउस में भी आरोही की शादी की बातचीत चल रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अक्षरा को इस बात का तो पता चल ही चुका है कि यहाँ पर किस तरीके से
गोइंकास के फोन टैप हो रहे हैं। तो वहीं अक्षरा के डिटेक्टिव ने अक्षरा को ये भी बताया है कि यहाँ पर अनीशा के हादसे के दूसरे सीसीटीवी फुटेज से दूसरा एंगल मिल सकता है। तो वहीं जब देखती है अक्षरा उस सीसीटीवी फुटेज को, तो अक्षरा को बहुत बड़ा सबूत मिलता है इन 24 घंटे के पूरे होने से पहले ही। शो में आप देखेंगे कि किस तरीके से अक्षरा का जब 24 घंटे का यहाँ पर समय शुरू होता है, तो उस दौरान अक्षरा घर से बाहर निकलती है, जहाँ पर कि अक्षरा के घर के बाहर ही कुछ गुंडे अक्षरा का इंतजार करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद कि वो अक्षरा से साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अक्षरा सिर्फ और सिर्फ अपना फोन उनको दे दे, उसके बाद वो अक्षरा को कुछ भी नहीं करेंगी। लेकिन अक्षरा उनको ये कहती हुई नजर आती है कि मांगने का काम तो भिखारियों का होता है। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अक्षरा के इस सेंटेंस के बाद कहीं ना कहीं अक्षरा की जान ही खतरे में पड़ जाती है। अक्षरा पर ही वो गुंडे हमला करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अक्षरा को बचाते हुए नजर आते हैं अभिमन्यु बिरला। आपने देखा होगा कि बीते हुए एपिसोड्स में, पिछले 1 साल पुराने एपिसोड्स में किस तरीके से अभिमन्यु ने अक्षरा को हर एक मुसीबत से बचाया। यहाँ पर डेस्टिनी भी अक्षरा का पूरा साथ दे रही है ताकि वो अभिमन्यु से मिल सके, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा की जान जिस दौरान खतरे में पड़ जाती है, उसी दौरान अभिमन्यु की एंट्री भी होती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा की जान बचा तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस दौरान अक्षरा ये सब कुछ देखती है, तो अक्षरा को अपने पुराने पल याद आ जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहले भी अभिमन्यु अक्षरा को कई बार बचा चुके हैं। यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि अक्षरा के गिरने का और अभिमन्यु को अक्षरा को संभालने का मोमेंट कितना ज़्यादा फेमस है। तो वहीं आप सभी को इस जानकारी को देते हुए यहाँ पर कोई भी नहीं रोकेगा कि यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये तो सभी व्यूअर्स को भी पता ही होगा। वाला अब यहाँ पर जिस तरीके से अक्षरा को 24 घंटे की मोहलत मिली है, तो उन 24 घंटों में अक्षरा यहाँ पर अपना सारा सबूत लेकर तो आने वाली है अभिमन्यु बिरला के सामने। यहाँ पर अभिमन्यु के सामने अपने रिश्ते को, अपने प्यार को भी साबित करने वाली है अक्षरा, और साथ ही साथ कायरव की बेकसूरी को भी साबित करने वाली है अक्षरा। लेकिन शो में आने वाले हैं अक्षरा और अभिमन्यु के मिलन के बीच में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसके बाद कि यहाँ पर इन दोनों के मिलन में कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि ये ट्विस्ट एंड टर्न क्या होते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अभिमन्यु ने अपनी अक्षु की जान बचा ली, तो वही दूसरी तरफ अक्षरा अपने भाई कायरव गोइंका को यहाँ पर बेकसूर साबित करने की लाख कोशिशें तो कर रही है। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि जहां अक्षरा ने अभिमन्यु से 24 घंटे की मोहलत मांगी थी अपने रिश्ते के लिए, तो वहीं अक्षरा इन 24 घंटों में कई सारे सबूत पेश कर देगी अभिमन्यु के सामने, अपने रिश्ते को यहाँ पर प्रूफ कर देगी अभिमन्यु के सामने कि यहाँ पर अभिमन्यु के लिए ही 1 साल तक अभिमन्यु से दूर थी अक्षरा। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अक्षरा जिस तरीके से अभिमन्यु को सारी सच्चाई इन 24 घंटों में बताती हुई नजर आती है, तो वहीं यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु के मिलन में भी काफी सारी परेशानियां आने वाली है, जहां पर कि आएंगे नए ट्विस्ट एंड टर्न। तो क्या होते हैं ये ट्विस्ट, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।